So welcome back to Asgroup. My name is Amir and I'm your accounting trainer. उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग सीखने में मज़ा आ रहा होगा। पिछली काफ़ी सारी क्लासेस हमने कवर करी हैं जिनमें हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे हैं। हमने एसेट्स, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स इत्यादि को काफ़ी डिटेल में समझा हुआ है। अगर आप डायरेक्टली इस क्लास में आए हैं और आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पहले की क्लासेस ज़रूर देख लें ताकि ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। आज का भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज जिस पर हम बात करेंगे वो है कैपिटल। इसको हिंदी में कहते हैं मालिक का निवेश। अब हम बात करते हैं कैपिटल की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। तो कैपिटल फर्म के ऑनर का फर्म के ऊपर क्लेम है जो कि फर्म को भविष्य में अदा करना पड़ेगा। यह क्लेम किसी भी रूप में हो सकता है, यानी ऑनर हमारे ऊपर किसी भी रूप में इन्वेस्ट कर सकता है। कैश दे सकता है हमें, हमारा बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है या डिपॉजिट कर सकता है, या फिर फर्म के नाम पर कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करता है या उसके पास जो पहले से है वो फर्म को दे देता है। यह फर्म के लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। चलिए रूल समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उन इंटीज़ को हम बनाएंगे। तो इंटीज़ को हम बनाएंगे कैसे? करा जब भी फर्म का कैपिटल बढ़ेगा तो हमें करना क्या है, हमें उसे टू या CR करना है। वहीं जब भी फर्म का कैपिटल घटेगा तो उसे हमें बाय या DR करना है। चलिए समझने के लिए यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है रोहिन नाम के व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक रोहित है और ये हमारी फर्म है। अब ये फर्म पहले तो इसके पास कुछ होगा नहीं, जब तक ऑनर इसको पेमेंट नहीं करेगा तब तक फर्म के पास कुछ भी नहीं होगा। तो रोहित ने क्या किया, पहले सबसे यहाँ पर इस फर्म को क्या दिया, 5 लाख रुपए कैश दिया। ठीक है, तो अगर हमें 5 लाख रुपए कैश मिला हमारी फर्म को तो फर्म के पास क्या बढ़ा, तो हमने कहा फर्म के पास कैश बढ़ा 5 लाख जो कि एसेट्स था। लेकिन उसके साथ साथ अब मालिक का निवेश बढ़ गया। जहाँ पहले मालिक का निवेश 0 था, अब चूंकि उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं तो अब उनका इन्वेस्ट हमारे ऊपर हो गया 5 लाख। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। कैश बढ़ा है 5 लाख, कैश हमारा आता है एसेट्स के अंतर्गत, और इसके अलावा नीचे है हमारा कैपिटल जो कि आता है कैपिटल के रूल के अंतर्गत। अब कैश जब भी बढ़ता है, यहाँ पर देखेंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बड़ी बढ़ते हैं तो उनको हम बाई करते हैं, लेकिन जब भी कैपिटल हमारा बढ़ता है तो उसको हम टू करते हैं। तो यहाँ से हम पहले प्लस सिंबल हटाएंगे और करेंगे यहाँ पर बाई कैश अकाउंट, और यहाँ से हम प्लस सिंबल हटाएंगे और करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ऊपर लिखे नीचे लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली एक और एंट्री लिखी हुई है, इस बार लिखा हुआ है सुमित स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 लाख कैश एंड 20 लाख SBI बैंक। इस बार सुमित नाम के व्यक्ति ने फर्म के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो ऑनर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 लाख तो कैश दिया और 20 लाख SBI बैंक में जमा कर दिए। तो टोटल मिला के इन्होंने फर्म के ऊपर जो एक्चुअली लायबिलिटी क्रिएट कर दी वो थी 30 लाख रुपीज़। ठीक है, 20 लाख तो उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाला और 10 लाख का हमें कैश दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के पास क्या क्या बढ़ा, कैश बढ़ गया 10 लाख, इसके साथ साथ SBI भी बढ़ गया कितना 20 लाख, लेकिन इसके साथ साथ मालिक का कर्ज भी बढ़ गया हमारे ऊपर कितना 30 लाख। अब ये दोनों एसेट्स हैं तो एसेट्स का रूल लगाइए तो हो जाएगा आपका बाई बाई दोनों में, और ये आपका कैपिटल है तो कैपिटल का रूल लगेगा तो ये हो जाएगा 2। फाइनल एंट्री बनेगी टू कैपिटल अकाउंट 30 लाख, बाई कैश अकाउंट 10 लाख एंड बाई SBI अकाउंट 10 लाख। एंट्री बन गई आपकी। चलिए आगे देखेंगे, लिखा हुआ है फिर से रतन स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 लाख कैश, 10 लाख व्हीकल एंड 50,000 बिल्डिंग। आई गेस 50 है या 50 लैक्स है, एक बार रीड कर लेते हैं। 50 लैक्स बिल्डिंग है एंड 10 लाख मशीन। चलिए अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पहले फर्म के पास क्या क्या बढ़ा है, तो फर्म के पास जो ओवरऑल चीज़ बढ़ी है 10 लाख कैश बढ़ गया है। ठीक है, व्हीकल 20 लाख का बढ़ गया है, बिल्डिंग भी बढ़ गई है, मशीन भी बढ़ गई है, लेकिन इन सबको बढ़ाने के चक्कर में मालिक का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया फर्म के ऊपर, कितना 90 लाख। तो ये ऊपर के सारे एसेट्स हैं जिनको हम हटाएंगे प्लस को तो हम बाई करेंगे, लेकिन नीचे वाला कैपिटल है और कैपिटल का रूल कहता है जब आप प्लस हटाइए तो उसको आप टू करिए। चलिए यहाँ पे फाइनल एंट्री बन जाएगी टू कैपिटल अकाउंट 90 लाख, बाई कैश अकाउंट 10 लाख, बाई बिल्डिंग अकाउंट 50 लाख एंड बाई व्हीकल अकाउंट 20 लाख, बाई मशीन अकाउंट 10 लाख। अगली एंट्री फिर से इस बार रिटर्न हो रहा है, हम मालिक को थोड़ा पैसा वापस कर रहे हैं। लिखा हुआ है फर्म गिवन 50,000 रुपीज़ ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस बाय SBI चेक। तो हमने SBI चेक दिया तो वो पैसा हमारे बैंक से माइनस हो जाएगा, तो हमने 50,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ड्राइंग यहाँ पे लिखा हुआ है
मालिक के लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं। पहला, जब भी मालिक हमें पैसा देता है हम कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब भी मालिक हमसे पैसे वापस लेता है तो हम कैपिटल की जगह पे फिर ड्राइंग लिखते हैं। दोनों का अंडर ग्रुप एक ही रहता है, कैपिटल। कुल मिला के एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जब पैसा देता है तो दूसरा नाम लिखा रहा है, और जब वो पैसे वापस ले रहा है तो वो दूसरा नाम लिखा रहा है। तो वही, तो यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ मैं ज़रूर, चूँकि कर्ज घट रहा है हमारा, लेकिन हम कैपिटल की जगह पे ड्राइंग लिख देते हैं। अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप करना क्या है, एसेट्स का नियम लगाइए और यहाँ से क्या करेंगे, आप माइनस हटाएंगे और करेंगे टू SBI अकाउंट 50,000 बाय ड्राइंग अकाउंट 50,000 रुपीज़। अब और भी एंट्रियाँ लिखी हुई हैं, लिखा हुआ फर्म गिवन 50,000 टू ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस एंड पे सैलरी 10,000, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000। अब ये एक्सपेंसेस की भी एंट्रियाँ मिक्स हो गई। अब ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है जिसमें मालिक को कितना दिया गया है, टोटल 5 लाख रुपए। तो पहले मैंने 5 लाख घटाए मालिक के लिए, इसके बाद मैंने मालिक का कर्ज भी घटा दिया, तो ड्राइंग लिख दिया 5 लाख। फिर मैंने 10,000 रुपये कैश घटाया और मैंने उस सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ाया था, वो लिख दिया। फिर मैंने 10,000 रुपये कैश घटाया और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने रिजल्ट लिख दिया 10,000। अब सेम टू सेम चीज़ें हैं, आपको सिर्फ इसमें से ड्राइंग जो एक वर्ड दिख रहा है, इस ड्राइंग वर्ड को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल है तो कैपिटल गुरु लगाइए। अब रूल्स के हिसाब से फॉलो करते जाइए। फाइनल एंट्री बनेगी टू कैश अकाउंट 5,20,000 टोटल मिला के, जिसमें ड्राइंग था आपका 5 लाख, सैलरी थी 10 लाख और इलेक्ट्रिसिटी बिल था आपका 10 लाख, सॉरी 10,000 दोनों। तो 10,000 मिलाकर यहाँ पे हो गया 20,000 और ये रहा आपका 5 लाख। तो ये आपकी फाइनल एंट्री बनकर हो गई रेडी। अब यहाँ पे कुछ आपके सामने एंट्रियाँ दी गई हैं जो कि आपको बनानी है, सीरियल से है सारी। इससे पहले जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा कुछ है। जैसे लिखा हुआ है, रतन स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख कैश, 5 लाख SBI बैंक, 50,000 फर्नीचर। अगली एंट्री है, फर्म परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ 10 लाख, 5 lakh paid by SBI, 5 lakh paid by cash and 5 lakh paid by SBI check. Firm purchased goods of 20,000 from Mohan on credit. अगला है, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 विथ 10% TD. फर्म पेड 20,000 टू मोहन। अब ऑलमोस्ट हमें इन सारी एंट्रीज को बनाना है। आप पहले ट्राई करें खुद से बनाने की। अब जब आप ना बना पाएँ तो बाद में मैं तो इसका सोल्यूशन दे ही वाला हूँ, मैं इसका सोल्यूशन दूंगा आपको और मैं टेली प्राइम में इसको पास करके भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप खुद से, जो भी स्क्रीन में आपको एंट्रियाँ दिख रही हैं, आप खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। चलिए, अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहली वाली है, फटाफट बना लेते हैं। लिखा हुआ, रतन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख कैश, 5 लाख SBI बैंक, 50,000 फर्नीचर। तो टोटल मिला के 5 लाख कैश बढ़ा लिया, 5 लाख SBI बैंक बढ़ा लिया, 50,000 फर्नीचर बढ़ा लिया। लेकिन उसके चक्कर में हमने यहाँ पर टोटल मिला के 10,50,000 रुपये का कैपिटल अपने ऊपर बढ़ा लिया। बाई कैश अकाउंट 5 लाख, बाई SBI अकाउंट 5 लाख, बाई फर्नीचर अकाउंट 50,000 एंड टू कैपिटल अकाउंट 10,50,000। फर्म परचेज बिल्डिंग ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख पेड बाई कैश एंड 5 लाख पेड बाई SBI चेक। बिल्डिंग बढ़ा लीजिए तो प्लस कर दिया, बिल्डिंग 10 लाख, कैश घटाइए 5 लाख और यहाँ पर SBI बैंक घटाइए 5 लाख। बाई बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख, टू SBI अकाउंट 5 लाख, टू कैश अकाउंट 5 लाख पेमेंट में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने वाउचर्स के नाम भी लिख दिए हैं। इस बार फर्म ने परचेज किया है गुड्स 20,000 रुपीज़ का, मोहन ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मैं गुड्स जब भी हम खरीदते हैं उसको हम परचेज लिखते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूँगा प्लस परचेज 20,000 प्लस मोहन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई है 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई परचेज अकाउंट 20,000 टू मोहन अकाउंट 20,000। फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 विथ 10% TD। अब यहाँ पे TD है तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, घटाएंगे तो 45,000 रुपये इसका MRP निकलेगा। फाइनल एंट्री बनेगी आपकी, कैश बढ़ेगा आपका 45,000, उसके बदले गुड्स आपका घट जाएगा 45,000 रुपये का ही। बाय कैश अकाउंट 45,000 एंड टू सेल्स अकाउंट 45,000। अगली एंट्री है, इस बार फर्म ने पे किया है 20,000 रुपीज़ मोहन को, तो कैश घटा लीजिए 20,000 रुपीज़ और इसके बाद मोहन नाम की लायबिलिटी भी घटा लीजिए 20,000 रुपीज़। कैश घटाएंगे टू कैश अकाउंट 20,000 और जो लायबिलिटी होती है, जब भी लायबिलिटी घटती है तो उसको हम बाय करते हैं, तो बाय मोहन अकाउंट 20,000। फिर अगली एंट्री, फर्म ने परचेज़ किया है 1 लाख रुपए का, क्या है, गुड्स है 10% TD पे। फिर वही चीज़ है, 1 लाख का है लेकिन 10% TD आप पहले से माइनस कर देंगे तो 90,000 रुपये ही बचेगा। अब क्या करना है, आपको राजू से परचेज़ करना है, तो परचेज़ कर दीजिए 90,000 का, प्लस राजू डाल दीजिए जो कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर राजू लिख दिया हमने। बाई परचेज अकाउंट 90,000 एंड टू राजू अकाउंट 90,000। अगली एंट्री, इस बार फर्म ने बेचा है 1.5 लाख रुपए का गुड्स 10% CD पे और इस बार पैसे रिसीव किए हैं SBI चेक के रूप में। तो ठीक है,
जो कैश डिस्काउंट होता है आपको याद होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कैश डिस्काउंट में पूरा अमाउंट लिखा जाता है। तो सेल में आप 1.5 लाख लिखेंगे, पैसा जब आप वसूली करेंगे उसमें आपको 10% काटना है। तो 1.5 लाख का 10% आप निकालेंगे तो 15,000 रुपये निकलेगा। तो आपको पैसे 1,35,000 ही मिलेंगे, बाकी आपको डिस्काउंट में ऐड करना पड़ेगा 35,000 रुपये। तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट 1.5 लाख, बाय SBI अकाउंट 1,35,000 एंड डिस्काउंट में आपका 15,000 यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे 15,000 फिल करा जाएगा। अगला फर्म ने इस बार पेंडिंग अमाउंट पे किया है राजू को, कितना 90,000 रुपये ही था। 90,000 पे कर दीजिए, कैश माइनस कर दीजिए, लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। टू कैश 90,000 बाय राजू 90,000। अगली एंट्री है, फर्म ने इस बार 5,000 रुपये ऑनर को पे किए हैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए और 10,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो पहले 5,000 माइनस करिए, ड्राइंग यहाँ पर माइनस कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 10,000 रुपये माइनस करिए और कैश माइनस कर लीजिए। तो बाय ड्राइंग अकाउंट 5,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 10,000 एंड टू कैश अकाउंट 15,000, दोनों को मिलाकर फर्म ने लास्ट में डिपॉजिट किए हैं 10,000 रुपये SBI बैंक में। तो कैश घटा लीजिए, बैंक बढ़ा लीजिए, कैश माइनस हो गया 10,000, बैंक बढ़ा लिया, प्लस हो गया 10,000। टू कैश अकाउंट 10,000 एंड बाय SBI अकाउंट 10,000। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम इनको टैली प्राइम में पास करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फटाक से जल्दी से ओपन कर लेता हूं अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने ओपन करके रखा हुआ था। कंटिन्यू नेविगेशन मोड पे जाऊंगा और सबसे पहले मैं जल्दी से एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। तो ऑल्ट F3 करूंगा एंड देन ऑल्ट F3 करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट कंपनी पे एंड देन क्लिक करते हुए नाम कोई भी रख देता हूँ। मान लीजिए आज हमने कैपिटल पढ़ा है तो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ही रख देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ। बाकी की डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं फिल कर रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाएं तो आप प्रॉपर फिल करें। कंट्रोल करते हुए सेव कर लेता हूँ। ये कंपनी बन गई, स्किप कर दीजिए। अब आपको सीधे एंट्री पास करने के लिए हम सीधे वाउचर पे लेके चलेंगे। अब आपको याद हो तो सबसे पहली एंट्री जो थी आपकी वो ये थी, रिसिप्ट पे गई थी। तो आपको रिसिप्ट पे जाना है। बाय में यहाँ पे तीनों चीज़ें, टू में कैपिटल 10,50,000 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ से करिए। सबसे पहले CRDR आ रहा है, आपको बाय टू में कन्वर्ट करना है तो कन्फिगर पे जाइए एंड देन यहाँ से आप इसको नो कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल कर दीजिए। आप बाय दिखने लगा है आपका, रिसिप्ट पे चले जाइए। रिसिप्ट पे जाने के बाद आपको टू में कैपिटल ऐड करना था तो क्रिएट पे ही रहिए और यहाँ से आप कैपिटल बना लीजिए। कैपिटल का कैपिटल अकाउंट होता है, कंट्रोल करते हुए सेव कराइए 10,50,000 रुपये। एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस करिए। कैश था आपका 5 लाख, तो हम यहाँ से कैश 5 लाख फिलअप करते हैं। एंटर प्रेस करिए। अब आपका SBI था तो क्रिएट पे जाइए और आप यहाँ से SBI बना लीजिए। SBI होता है बैंक अकाउंट, तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और कंट्रोल करके सेव करेंगे। 5 लाख आप यहाँ से फिलअप कर दें। एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करते जाएं एंड देन आगे चले आएँ। इसके बाद आपको देखना है तीसरा एलिमेंट क्या था, एग्जैक्टली फर्नीचर था। तो आप यहाँ पे बाय पे आइए, क्रिएट पे जाइए और यहाँ से फर्नीचर एंटर प्रेस करिए और यहाँ से फर्नीचर को फिक्स एसेट्स रखिए, कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। हो गई आपकी पहली एंट्री कंप्लीट। अगली एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री किस वाउचर में जा रही है, तो पेमेंट है। बिल्डिंग आपको परचेज करना है 10 लाख का, 5 SBI और 5 कैश के रूप में आपको पेमेंट करना है। तो पहले हम जाते हैं पेमेंट पे और यहाँ से बाय में हम डालेंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बना लेते हैं, BUILDING बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट्स में ही जाएगी, 10 लाख की है। एंटर प्रेस करेंगे। टू में कैश आपको डालना है 5 लाख। एंटर प्रेस करेंगे एंड आपको टू में डालना है SBI 5 लाख। एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल करते हुए आप इस एंट्री को भी यहाँ से पास कर दें। तो 2 एंट्रियाँ आपकी हो गई। तीसरी एंट्री देखेंगे। इस बार परचेज़ किया था मोहन से हमने, तो हम जाएंगे परचेज़ वाउचर पे और हम यहाँ से इसको करते हैं बाय और टू पे, तो एज वाउचर कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। टू में आपको डालना है मोहन, तो क्रिएट पे जाइए और बनाइए मोहन सिंडिकेटर। कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव 20,000। एंटर प्रेस। आगे न्यू रेफरेंस करते हुए आगे आ जाइए। अब यहाँ से क्रिएट पे जाइए और बनाइए परचेज। परचेज का होता है परचेज अकाउंट, कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव। तो ये आपकी बनकर होगी एंट्री दूसरी भी रेडी। अब तीसरी एंट्री है जिसमें आपको बेचना था, तो आप सेल्स पे जाइए। 45,000 का सामान बेचना है कैश पे, तो यहाँ से हम सेल्स पे जाएंगे। फिर से हमें चेंज मोड पे जाना होगा
यहाँ से हम एज वाउचर करेंगे एंड देन यहाँ से हमें सबसे पहले कैश 45,000 रुपये, सेल्स बनाएंगे, सेल्स का सेल्स अकाउंट कंट्रोल ए करते हुए यहाँ से हम इसको भी पास कर देंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से पास कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। आगे आपको और भी मज़ेदार वीडियोस मिलेंगे। आपको अकाउंटिंग से संबंधित ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे वीडियो इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।